अब इसका रिकॉर्डिंग आता है, ठीक है, जो यहाँ से हम लोग रिकॉर्ड जो भी पढ़ाएंगे ना ये रिकॉर्ड हो जाएगा और ये तुम्हें 24 आवर तक अवेलेबल रहेगा। अब यहाँ पर हमने रिकॉर्डिंग का सिस्टम ऑन कर दिया, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता तो बाद में चेक कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम कैसा बना है? इसमें 2 सर्कल बने हुए, ठीक है। तो एक सर्कल हो गया ये वाला और सेकंड सर्कल हो गया है। जो नहीं देख उनके लिए रिकॉर्ड है, जो नहीं देख रहे उनका भी रिकॉर्ड है। नहीं, हमें कह रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं ना ये वाली स्क्रीन, इसकी पूरी रिकॉर्ड हो जाएगी इसके अंदर, वो 24 घंटे तक रहेगा इसके अंदर। नहीं, अगर मान लो कोई बंदा नहीं देख रहा है अभी, अगर कोई भी नहीं देख रहा है तो बाद में ये सब देख सकता है, ठीक है। लेकिन ये 24 आवर तक ही अवेलेबल है, उसके बाद अपने आप हट जाएगा। तो इसमें क्या बना हुआ, ये बना हुआ है, यहाँ जो इंटरसेक्टिंग का पॉइंट था यहाँ से एक कॉर्ड बनी हुई है, ठीक है। ये दोनों में कॉर्ड जा रही थी, उसके बाद इसे यहाँ ज्वाइन कर दिया गया है। ये अंदर से कट कर जाएगा, लेकिन कट कर रहा नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, कट कर जाएगा। तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे है ना, ये बन गया। ये सर्किल था ऐसा, इसका सेंटर यहाँ लिखा है, ये हो गया O1 और ये हो गया O2 है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, इधर लिखा हुआ है A, यहाँ लिखा हुआ है B, यहाँ लिखा है C और यहाँ लिखा हुआ है D, ठीक है ना। इसमें मैं क्या करना था, इसमें मैं ये AB is chord of the two circles if AC and AD diameters are prove that BCD on straight line। तो मैं बस ये प्रूव करना कि BCD स्ट्रेट लाइन पे है। बड़ा इजी तो होता है। स्ट्रेट लाइन कब होती है? अगर मेरे पास हम ये कर दें कि अगर इन एंगल का सम कितना हो जाए 180 हो जाएगा, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है ना। लाइन का सम 180 हो जाता है, तो बस यही करना है। तो क्या करना है यहाँ में बता दें। पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, ये सेंटर है तो ये डायमीटर हो गया सर्किल O2 के लिए। अगर है डायमीटर तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 90 से, एंगल ऑफ द सेमी सर्किल। सिमिलरली और ओवल सर्किल के लिए तो ये डायमीटर था, तो ये एंगल भी कितना हो गया, ये वाला एंगल, ये एंगल भी हो गया है 90। अब 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। अगर ये सब 180 है तो DBC इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इतना सा लिखा जाएगा इसमें। समझ आ गया क्या है लॉजिक? था अगर 2 एंगल का सम 180 हो जाएगा तो लाइन स्ट्रेट हो जाती है। तो भैया ने याद दिया था, ये बना एक सर्किल था, O2 की बात करें तो O2 जब बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये सर्किल बना हुआ। जब इस हम O2 सर्किल की बात करेंगे तो ये इसका डायमीटर है। अगर ये इसका डायमीटर है तो ये एंगल कितना बनेगा 90, एंगल ऑफ द सेमी सर्किल। फिर हम लोग यहाँ आते हैं, इसकी बात करते हैं। ये ओवल वाला बना हुआ था, तो ये भी इसके लिए ट्रायंगल जो है वो डायमीटर बन गया था, तो ये 90 आ जाएगा। तो 90 प्लस 90 180, ठीक है ना। तो ये लाइन स्ट्रेट हो गई है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब जैसा भी कर रहे हो लिखते जाओ। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन याद है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो सारे ट्रायंगल्स के होते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट, मतलब इसके अंदर एक बना हुआ है वो ट्रेपेजियम टाइप है। इसके अंदर ये लिखा है मेरे पास 2 जो लाइंस है केवल वो पैरेलल है, तो ये लाइन और ये आपस में क्या है पैरेलल है, ऐसा बताया गया है। और इन दोनों को बच्चे को डिजाइन कर लेते हैं, ये इससे ज्वाइन कर लेंगे। ये एंगल कितना दिया गया 105 है, एंगल 105 यहाँ पर A B C एंड D, ठीक है ना। ABCD कर लिया। जरा बोलना क्या फाइंड करना था फर्स्ट एंगल सर बचे हुए सारे BCD, सेकंड जरा बोलो ADC ABC, थर्ड बोलो ABC ABC। कितने एंगल्स फाइंड करने, ठीक है ना। तो जरा फर्स्ट एंगल क्या था BCD, कौन सा एंगल है BCD, ये वाला एंगल। तो ये बड़ा इजी ऐसे हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे पास कोई सर्किल के अंदर बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल, कंडीशन क्या हो उसके वर्टिसेस सारे सर्किल की सर्कमफेरेंस में हो। अगर ऐसा होता है तो अपोजिट का सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है ना। तो 180 का जब ये सारे सर्कमफेरेंस पे है तो उसका नाम क्या है, ये हो गया मेरे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल C, फर्स्ट क्या हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल C इक्वल हो जाएगा 180। A की वैल्यू पुट कर दो 105 प्लस एंगल C इक्वल 180। तो यहाँ से एंगल C इक्वल क्या हो जाएगा 75। तो एंगल C की वैल्यू, ये एंगल कितना आ गया है 75, इसका आंसर आ गया 75। नेक्स्ट क्या था ADC, ये वाला हो गया। अब देखो यहाँ यूज करना था जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा पैरेलल लाइंस का। अगर मेरे पास 2 लाइंस पैरेलल होती हैं इस टाइप से, ऐसे कहीं ये 2 लाइंस पैरेलल है,
तो क्या होता है, इन एंगल का सम कितना होता है 180। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो को इंटीरियर से दोनों का सम कितना होता है 180, भाई यहाँ रहेगा। अगर ये और ये लाइंस पैरेलल थी ना, अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल को इंटीरियर हो गए थे, दोनों का सम जब 180 करेंगे तो ये 105 था, ये कितना ये आ जाएगा 75, ठीक है ना। बिल्कुल सिमिलर है ये वाला। अब एंगल लास्ट वाला था एबीसी, ये एंगल फाइंड करना है, तो ये फाइंड ऐसे कर लो, इन दोनों का सम 180 कर लो, या फिर ये तो ये 75 आया था, तो क्या करेंगे, ये 75 लिखा है, अब इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम भी हो जाएगा यहाँ से 180, क्योंकि लाइन फिर से पहले अगर लाइन पैरेलल है तो 75 और यहाँ पर होना चाहिए था मेरे पास 5, ठीक है, ये एंगल भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ बहुत सारी लाइन्स बनानी पड़ेंगी, उसके बाद आंसर आ पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना क्वेश्चन को। ये होल कितना दिया गया, ये होल दिया गया 140, ये होल हो गया 140, ठीक है। जरा देखो पहले हम क्लियर करते हैं, अगर ये 140 है जरा बताओ ये बचा हुआ कितना आएगा, ये एंगल बाहर का, इसे चलिए हम रिफ्लेक्स एंगल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये 140 था अंदर वाला एंगल, तो ये बचा हुआ 140, ये एंगल हो गया 140, तो बचा हुआ हो जाएगा कितना 360 माइनस 140 कितना आएगा 025, तो ये एंगल 5, अरे हाँ ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ठीक है ना। ये हो गया एंगल 220, 220 आ गया। अब देखो जरा यहाँ पर ये एंगल कहाँ बना हुआ है, सेंटर पे बना है, और ये कहाँ है सरकमफ्रेंस पे, तो इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 डिवाइड बाय 2, तो ये एंगल आएगा 110, ये एंगल आ गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आ पाए। इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर, और ये एंगल हमें कितना दिया गया, होल एंगल, ये एंगल दिया गया तुम्हें यहाँ से 50 दिया गया। अगर चाहो तो ये होल एंगल यहाँ से आ सकता है, कैसे आ जाएगा, जो ये 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं, तो सबका सम क्या कितना कर लोगे, इनका सम कर लेंगे 360, तो वहां से ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। जरा इसका नेम क्या लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है ए, और यहाँ लिखा था बी, और यहाँ लिखा था सी। अगर चाहो तो एंगल बी आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का सम करो प्लस 180, ये 360 कर देंगे माइनस, तो बचा हुआ आ जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं क्या है, जरा बोल देना फाइंड करना क्या है फर्स्ट में, फर्स्ट एसीडी एसीडी एसीबी वो हो गया फाइंड, ठीक है। ओबीसी ओबीसी करना है और ओएबी ओएबी करना है और सीडीए सीडीए सीबी सही तो याद नहीं है, सीडी ये करना था। तो नेक्स्ट क्या था ओबीसी, नेक्स्ट हो गया था ओबी और सी, तो ओबीसी तो फाइंड करना ही है, तो फिर इसके लिए यही था, क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, ये कितना हो गया पहले तो 140, तो उधर ये हवा हवा है 140 प्लस कितना कर लेंगे हम लोग 110 प्लस कर लेंगे यहाँ से 50, बोलो इनका सम कितना आएगा 300, इनका सम हो गया 300, ठीक है ना। ये सब 300 हो गया है, लेकिन इन सबका सम होना चाहिए था 360, तो ये रिजल्टिंग जो बचा हुआ है वो हो गया 60, तो मेरा इसका भी आंसर कितना आ गया है 60, और इसका आंसर क्या आएगा 110, ये दो आंसर आ गए, ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास ओ ए बी कहाँ पर है, ओ ए और बी, इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो ऐसे रहेगी, ये लाइन, ठीक है ना। तो मैं एंगल ये वाला फाइंड करना है, अब इसके लिए ध्यान नहीं देना पड़ेगा, ये दोनों क्या है मेरे पास है, दोनों है रेडियस है, ये एंगल 140 है, तो इस एंगल को हम यहाँ पर x लिख देते हैं, ये एंगल कितना रहेगा यहाँ पर x रहेगा, तो यहाँ कर लेंगे 140 प्लस x इक्वल 180, तो कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हटा दे रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 140 प्लस x इक्वल 180, तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा 40, तो x इक्वल आ जाएगा 20, ठीक है ना। तो ये भी कितना हो गया 20, और ये भी कितना हो गया 20, तो ये वाला आंसर कितना आ गया यहाँ से 20। अब बचा लास्ट वाला, लास्ट में क्या था सी बी ए, तो सी बी और ए, ये एंगल फाइंड कर बताओ, ये होल एंगल 60 था, ये 20 आ गया, तो बचा कितना यहाँ से 40, लास्ट वाला आंसर भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम बना रहे हैं। देखो यहाँ लिखने को बहुत कम होता है, तो मैंने थ्योरम्स अगर आनी चाहिए उसके बाद क्वेश्चन लगा सकते हो तुम लोग।
कोई भी क्वेश्चन हो, देखो पहले तो इस यहाँ पर जो हमें दिया नहीं है उसे अपने आप से अज्यूम नहीं करना है। जब मतलब सेंटर कहीं नहीं दिया गया था तो हम किसी को सेंटर अपने आप से रख नहीं लें कहीं भी, इन द सेंटर अपने हमने किसी लाइन मान लिया तो डायमीटर मान लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमें कहीं कुछ पता होगा उसी का यूज करना है हमें। तो फर्स्ट में ये गिवन था, एक इसके अंदर एक कोऑर्डिनेट ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा बना दिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ कहीं भी हमें सेंटर का पॉइंट नहीं पता, तो अभी हम सेंटर कहीं नहीं मान रहे, ठीक है। सर सीबी 40 कैसे है? तो ऐसे आएगा, ये होल कितना है 60 है, और ये कितना आ गया था 20 आ गया था, तो ये बचा क्या 60 माइनस 20 इक्वल 40। जरा यहाँ पर कितना लिखा है इसमें क्वेश्चन में 43, और नेक्स्ट में क्या दिया गया है 49 ये लिखा है, ठीक है। मतलब अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो इसमें दोबारा इसमें सब सेव हो जाएगा, ठीक है, आराम से चेक कर लेना। कोई क्वेश्चन अगर फिर भी नहीं आए तो व्हाट्सएप कर लेना। क्या बताओ यार, फाइंड करना है या बोलना है, क्या फाइंड करना है? फर्स्ट तो सी डी बी और सेकंड ए बी सी एंगल और थर्ड ए सी बी, ठीक है। ये तीन फाइंड करने थे, नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर नंबरिंग में क्या लिखा था, ऐसा लिखा था ए बी सी डी, इसका नंबरिंग है ए बी सी। अगला देखते हैं मोबाइल, देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। अगर ऐसा लिखा है तो सेंटर में पता नहीं है तो सेम सेगमेंट ही लगेगा, और सेम सेगमेंट ये होता है, बता रहे फिर से अगर किसी को नहीं पता क्या होगा सेम सेगमेंट। मेरे पास कोई अगर मैं कॉर्ड सेलेक्ट कर ली, ठीक है, एक कॉर्ड सेलेक्ट कर ली, इस कॉर्ड के इस साइड सेम साइड या फिर इस साइड, यहाँ जितने भी एंगल बनने वो सर्किल में बनने चाहिए, ठीक है। ये सारे आपस में कैसे होते हैं इक्वल, मतलब ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, इन्हें हम लोग बोलते हैं एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। कहीं बना हुआ अगर एंगल हमने यहाँ बना दिया, हुआ क्या, ये एंगल सेम पहले तो पॉइंट से बने हुए हैं, ठीक है, और सेम साइड में बन रहे हैं, तो आपस में कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, ठीक है। तो ये सब इक्वल रहेंगे, इसी का यहाँ पर हमें यूज करना है। तो पहले इधर देखो, अगर ये एंगल 43 है, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा यहाँ से 43 होगा। रियल क्या देखो, ये 43 है वो इस लाइन से बन रहा है, तो इस लाइन ने 43 ये वाला बनाया, अगर आराम से करो यही लाइन ये एंगल भी बना रही है इतना सा, तो अगर वो 43 था तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया यहाँ से 43। इसके बाद बताओ 49 की बात करते हैं। अगर ये एंगल 49 है, ठीक है, तो ये 49 एंगल इस लाइन से बनना इस लाइन से बनना, जब चेक करो, और इस लाइन ने एक एंगल ये वाला भी बनाया है, तो ये एंगल भी कितना हो गया यहाँ से 49 हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल इक्वल रहेंगे। होल कहाँ पर देखो 49 एंगल इतना ही तो है, अगर ये एंगल 49 है इस लाइन से बना हुआ, तो ये एंगल भी कितना हो गया 49, क्योंकि इतना एंगल सिर्फ ये लाइन बना है, ठीक है ना। अब देखते हैं कोई अभी आंसर आएंगे या। फर्स्ट था सी डी बी कहाँ पर है, सी डी और बी, तो सी डी बी कितना आ गया, 49 आ गया, तो ये आंसर आ गया था 49 डिग्री। सेकंड आंसर क्या था ए बी सी कहाँ पर है, ए बी और सी, ये आंसर कितना आ गया 43, ये आंसर आ गया 43। अब बचा क्या है ए सी बी कहाँ पर है, ए सी बी, ये बड़ा इजी पार्ट है, कोई बताएगा क्या बना। जरा जिन लोगों को भी नहीं आ रहा उन लोगों के लिए बता रहे हैं, ऐसा होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक वाला क्या होता है, ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके वर्टिसेस कहाँ हो, इसके वर्टिसेस होते हैं सर्कमफेरेंस, तो इसमें अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, ये प्लस ये 180 रहेगा, और इन एंगल्स का सम भी कितना रहेगा 180 रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ही जान चुके हैं कि ये एंगल होल कितना हो गया 92, दोनों का सम कितना आएगा 12, ये 92 होगा, ठीक है। तो ये 92 है, तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स हो गए, इन दोनों का सम करेंगे कितना आएगा 180, तो एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल क्या होगा 180, तो एंगल डी तो पता है कि 92 है, तो ये 92 प्लस एंगल सी इक्वल कितना हो गया 180, तो जब इसे यहाँ से माइनस करेंगे कितना होगा, ये बचेगा 88, एंगल सी इक्वल कितना हो जाएगा 88, ठीक है ना। तो ये लास्ट वाला आंसर हो गया, एंगल सी कितना होगा 88, ये एंगल हो गया यहाँ से 88 डिग्री, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन तो लग रहा है ठीक ठाक है, स्पीड भी सही जा रही है। इधर आराम से कर लो, ठीक है ना, जैसे समझ में आया वैसे कर लो, 2-3 बार ट्राई करना है क्वेश्चन घर पे, बहुत टाइम मिलता है तुम लोग को लगाने के लिए क्वेश्चन, तो आराम से लगाओ, जब तक ना आए तब तक लगाते ही रहो।
देखो इसमें क्या लिखा मेरे पास, ये 58 गिवन है, ये 75 गिवन है और ये होल 77 गिवन था, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग करते क्या है ना, जो हम लोग फाइंड करना क्या था, बोलना फर्स्ट वाला सर पहले एक तो फाइंड करना था BDC, सेकंड बोलो जरा BCD, BCD और थर्ड बोलो BCA, BCA, बस इतना ही है ना। BCD बहुत सरल है। अभी कर लेते हैं, मुझे इतना हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ भी नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग स्टार्ट होगी यहाँ से A B C एंड यहाँ पर क्या हो गया D, ठीक है। तो देखते हैं BCD कहाँ पर जाएगा, BCD, तो ये एंगल जाएगा BCD, BCD हो गया, तो मेरा ये अपोजिट एंगल्स हो गए, दोनों का सम कर देंगे हम लोग यहाँ से 180। जब 180 करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 प्लस एंगल C इक्वल 180, तो एंगल C यहाँ कितना आएगा 105, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो फर्स्ट वाला हो गया 105। सर दूसरा वाला ये BCD है ना, BCD, ठीक है ठीक है। सेकंड वाला है, ये हो गया था BCD, आ गया था मेरे पास 105, समझ आ गया, दोनों का सम 180 किया, दिया आ गया। इसके बाद ये BDC है, तो ये होगा BD और C, ये वाला एंगल बचा है, ठीक है ना। ये वाला एंगल अभी हम लोग कर लेंगे, बताओ यहाँ का ये 58 आ गया था, ठीक हो, ये वाला कितना था, तो देखना इसमें कुछ डायमीटर वगैरह कुछ लिखा, कहीं नहीं लिखा था सर, हमें लगता है एक लाइन खींचनी पड़ेगी। नहीं, हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कहीं कुछ लिखा है इसमें कि नहीं लिखा है। तो इन द फिगर था गिवन बिलो ABCD साइन क्वाड्रेंट था, इनमें 75 था, 58 था और 77 था, ठीक है, इतना हो गया था। हम लोग इस लाइन को हटा देते हैं, ये भी हम लोगों ने बनाई थी, ठीक है। लास्ट वाला क्या था BCA, मतलब BC कहाँ पर है, BC और A, उसके लिए लाइन तो बनेगी। तो अगर आता है इस 105 को यहाँ लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे बना, अब सर सेम सेगमेंट थ्योरम, ये बन गया। देखो पहले रखी कर लो, ये एंगल 77 है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा। हम लोग यहाँ कर सकते हैं एंगल B प्लस एंगल D इक्वल 180 कर सकते हैं, तो पहले ये 77 उतना ही तो है, केवल ADB नहीं 77 एंगल होल है, जरा एरो देखो, ये होल 77 है, ठीक है। तुम लोग यहाँ कर लेंगे एंगल B प्लस एंगल D इक्वल कर लेंगे यहाँ से 180, तो एंगल जहाँ D है वहाँ हम लोग रखेंगे 77। सर एंगल B तो सिर्फ आधा ही दिया गया, तो इसको x लिख देते हैं, अब सर ठीक है ना। तो यहाँ कितना ये हो जाएगा, B की जगह लिख देंगे हम लोग 58 प्लस x, D को लिख देंगे 77, इक्वल कर दिया यहाँ से 180। तो बताओ यहाँ से वैल्यू ऑफ x क्या आएगी, ये हो गया था 135 x प्लस इक्वल हो गया ये 180, तो यहाँ से x इक्वल क्या आ जाएगा 45, है ना, सही आया। यस सर। तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा, ये एंगल आ गया यहाँ से 45, ठीक है। देखो ये एंगल 45 आ चुका है, और ये वाला कितना पता यार बताओ, ये हो गया 105, तो अगर चाहे तो ये एंगल फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। यस सर। वो इस एंगल को हमने यहाँ बाई लिख दिया, तो इस एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आएगा 45 प्लस 105 प्लस बाई इक्वल 180। तुम लोग यहाँ कर सकते हैं कितना, यहाँ बोल सकते हैं 45 प्लस बाई प्लस 105 इक्वल 180, तो 105 और 45 कितना हो गया 150, तो 150 हो गया, ये यहाँ से हो गया 180, तो यहाँ से बाई इक्वल क्या आएगा 30 डिग्री, तो बाई कितना हो गया 30, इतना देखना। BDC कहाँ पर है, BDC BD और C, ये इसका आंसर हो गया 30, ठीक है ना, पहले वाला हो गया था। फिर एक था BCA, ये कहाँ पर है BC और A, ये सर ये एंगल अगर 47 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 47, एंगल सेम सेगमेंट, ठीक है ना, सेम सेगमेंट से, हाँ यस सर, सेम सेगमेंट। अगर ये 47 है तो ये भी कितना हो गया DC के हो गए 47, हाँ इस लाइन के लिए सेम सेगमेंट, इससे ये बना है और इससे ये एंगल ये वाला बना है, ठीक है ना, सेम सेगमेंट हो गया यहाँ से दोनों के लिए, तो ये एंगल भी कितना हो गया 47, सारे एंगल आ गए। यस सर।